हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आपके साथ आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रेडी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह कैलेंडर पार्ट 2 है और इसके पहले हमने कैलेंडर का पार्ट 1 बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों ने बहुत ही उसको देखा हुआ है। और इसके बाद उस पर जो हमने आपको बताया था उसमें बताया था कि जो आपका साधारण वर्ष, आपका जो लीप वर्ष है और इसके बाद साधारण शताब्दी वर्ष है, फिर लीप शताब्दी वर्ष है, इसके बाद जो आपका विषम दिन है वो किस तरीके से निकालते हैं और जो साधारण वर्ष लीप वर्ष है उनको पहचानने का तरीका क्या होता है अगर एग्जाम में आपका दिया होता है, तो वो सारा हमने लाइन से एकदम उसको अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो आज के पार्ट में हम आपको थोड़ा सा यह बताते हैं कि जो आपका नॉर्मल लीप वर्ष होता है उस पर आपका ऑड डेज क्या होता है, या मैक्सिमम आपका नंबर्स ऑफ ऑड डेज क्या हो सकता है, मिनिमम नंबर्स ऑफ क्या हो सकता है, या जैसे मान लीजिए आपको साधारण शताब्दी वर्ष जैसे 100 वर्षों में आपसे पूछा जाए कि कितने लीप वर्ष हो सकते हैं, या आपका 100 वर्षों में कितने विषम दिनों की संख्या या ऑड डे की संख्या हो सकती है, इसको 2 मिनट में समझते हैं। इसके बाद प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहां पर देखिए, अगर आपका नॉर्मल ईयर होगा, क्या होगा, जो आपका नॉर्मल ईयर होगा तो उस नॉर्मल ईयर में जो आपका ऑड डेज की संख्या होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, ऑड डेज की संख्या आपकी 1 हो जाएगी। किसमें, नॉर्मल ईयर में। नॉर्मल ईयर यानी कि जो आपका साधारण वर्ष है। और अगर हम लीप ईयर की बात करेंगे तो जो आपका लीप ईयर होगा उस पे जो आपका ऑड डेज यानी कि विषम दिनों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद जो आपका मैक्सिमम ऑड डेज की संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी, जो मैक्सिमम आपका ऑड डे है उस पे आपका 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। मैक्सिमम ऑड डे का मतलब है अधिकतम जो विषम दिन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 6। क्यों, क्योंकि जब आप क्या करते हैं पेपर पे विषम दिन निकालेंगे, क्वेश्चन पे विषम दिन निकालेंगे तो आपको उससे आगे जाना पड़ेगा, उससे पीछे जाना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि जो मैक्सिमम ऑड डेज हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 6, और जो मिनिमम ऑड डेज हो सकते हैं वो आपके कितने हो सकते हैं, मिनिमम ऑड डे की संख्या आपका 1 हो सकता है। तो 1 नहीं, सॉरी, क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। कितना हो सकता है, 0। मिनिमम ऑड डे की संख्या 0 होती है। तो इसका जो 0 और जो 6 वाला है, जो मैक्सिमम और मिनिमम है, हमने पार्ट 1 में अच्छे से क्लियर किया हुआ है किस तरीके से आता है। तो अगर आपने अभी तक वह नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है, आप वहां से उसको जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, अगर आपका यहाँ पर क्या दिया हो, ईयर्स दिया हो यानी कि यहाँ पर वर्ष दिया हो, तो यहाँ पर अगर आपका 100 ईयर दिया है, कितना दिया है, 100 वर्षों में अगर आपसे लीप ईयर के बारे में पूछा जाता है और ऑड डे के बारे में पूछा जाता है, किस डे के बारे में पूछा जाता है, ऑड डे के बारे में, तो 100 वर्षों में अगर लीप ईयर की बात करेंगे तो 24 आपका यानी कि 24 लीप वर्ष हो जाएगा और ऑड डे आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 200 वर्षों में आपका जब लीप ईयर होगा तो यहाँ पर 48 आपका लीप ईयर हो जाएगा और 3 आपका कितना हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 300 वर्षों में जो आपका कितना होगा, 72 आपके क्या हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे और आपका 1 जो होगा वो ऑड डे हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 400 वर्षों में देखेंगे तो यहाँ पर 97 आपका लीप ईयर हो जाएगा और 0 आपका क्या हो जाएगा, जो 0 है वो आपका ऑड डे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये जो चीज है इसको याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि पेपर में जो आपका 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे ये आपसे पूछा गया था। तो आप सीधे सीधे 400 वर्षों में 97 आपका लीप वर्ष होते हैं, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये आपका और ये दोनों आप इसको अच्छे से समझिए। और इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे अगले प्रश्न हैं वो क्या है, प्रश्नों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, यदि किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की जो 29 तारीख है कौन सा दिन होगा। क्या है, यदि किसी महीने की 3 तारीख को क्या दिन है, मंगलवार है, तो उसी महीने की यानी कि अगर किसी महीने में 29 दिन हो या 28 दिन हो या आपका 30 दिन हो, 31 दिन हो, उससे कोई मतलब नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें महीना नहीं बताया गया, चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, जून, जुलाई, कोई भी महीना हो सकता है। तो हमने यहाँ पर आपको क्या लिखा, 3 तारीख को कौन सा दिन है आपका,
मंगलवार है। क्या हो रहा है? 3 तारीख को मंगल पड़ रहा है। अब इसके बाद हम कौन सा तारीख बताना है? हमें 29 तारीख को बताना है। तो यहाँ पर हमने 29 लिख लिया। 3 से हमें कहाँ तक जाना है? 29 तक जाना है। तो 3 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है और प्रत्येक 7 दिन बाद क्या होता है? दिन रिपीट होता है। तो जो अगला मंगल पड़ेगा वो आपको 10 को पड़ेगा, फिर जो अगला मंगल पड़ेगा वो आपको 17 को पड़ेगा, इसके बाद जो अगला मंगल पड़ेगा वो 17 में 7 जोड़ेंगे तो आपको 24 को मंगल पड़ेगा। अब इसके बाद 24 में अगर आप 7 जोड़ते हैं तो 31 हो जाता है। लेकिन हमें कहां तक जाना है? हमें 29 तक निकालना है, क्योंकि 29 तारीख को कौन सा? तो 24 के बाद आपका 25, 26, 27, 28, 29, हमें ये वाला दिन निकालना है। तो यहाँ आपका क्या है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और यहाँ पर रविवार। तो यहाँ पर जो आपका दिन होगा वो 29 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका ए राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम में इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो आपको कैसे करना है? इसको शॉर्ट में कैसे करना है? तो आप देख रहे हैं ये आपका 29 है। क्या लिखा है? आपको 29 का करना है और 3 यहाँ पर आपको सेपरेट करना है। तो 9 में से 3 का आपका 6 और ये 2, यानी कि 29 से लगा करके आपका 3 तारीख तक में या 3 तारीख से 29 तारीख तक के बीच में जो जहां पर आपको पहुंचना है, तो बीच के जो दिनों की संख्या है वो कितनी है? 26 है। तो ये जो 26 है इस पे आप 7 का भाग दीजिए और यहाँ पर 7 चौको 28 ज्यादा हो जाएगा, 7 3 21, यहाँ पर कितना जाएगा? 7 3 21 जाएगा, यानी कि 5 आपका क्या हो रहा है? 6 में से 1 गया, 5 आपका ऑड डे आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 आपका ऑड डे आ रहा है। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 तारीख को मंगलवार। अब यहां पर आप जो मंगल दिया था 3 को, तो मंगल के बाद आपको प्लस 5 दिन क्या करना है? जोड़ना है। तो मंगल के बाद आप प्लस 5 दिन जोड़े, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रविवार। क्या रहा है? मंगलवार से आगे आप 5 दिन जोड़िए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और यहाँ पर रविवार। तो यहाँ इस तरीके से आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? रविवार। इस तरीके से आप शॉर्ट में इसको कर सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। वो सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 30 तारीख को क्या करना है? 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? और कौन सा तारीख दिया? 5 तारीख। इस वाले क्वेश्चन में भी हमें महीना नहीं दिया गया, केवल क्या दिया गया है कि 5 तारीख को आपका क्या पड़ रहा है? सोमवार पड़ रहा है और आपको 30 तारीख को क्या करना है? बताना है। तो 5 से हमें कहां पर चलना होगा? 30 पर। तो ये वाला आपका लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो हमें शॉर्ट से करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 30 में से आप 5 घटाएंगे, क्या घटाएंगे? 5 घटाएंगे तो आपका 25 आएगा और ये जो 25 है इस पे आपका 7 का क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 7 ही आपका हो जाता है 21। 4 आपका क्या बचेगा? शेष। ये जो 4 शेष बच रहा है इसी में आप 4 जोड़ दीजिए और सोमवार के बाद 4 दिन आप आगे चलिए। सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? शुक्रवार इसका आंसर आ जाएगा। आप सेकेंडों में इस तरीके के प्रश्नों को क्या कर सकते हैं? बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अब देखते हैं इसके बाद अगला जो प्रश्न है। अब देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि किसी महीने की 28 तारीख को सोमवार हो तो उसी महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन होगा? क्या कह रहा है? किसी महीने की 28 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पहले क्या दिया? 28 तारीख को आपको सोमवार दे दिया है। क्या दे दिया है? 28 तारीख को सोमवार। आपको 4 तारीख का बताना है। तो उसी महीने की बात है। एक महीने में आपका 28, 29, 30, 31 दिन हो सकते हैं। तो ये आपका महीने की लास्ट वाली तारीख एक तरीके से इसको मानिए, है ना? लास्ट वीक में जो तारीख है आपको इससे क्या करना है? 4 तारीख को बताना है। तो आपको बैक आना पड़ेगा। तो आप जब देख रहे हैं कि 28 को सोमवार है तो इसके पहले सोमवार कब रहा होगा? इस पे आप 7 घटाएंगे तो यानी कि 21 तारीख को आपका पहला सोमवार रहा होगा। फिर इसके बाद और आप पीछे जाएंगे तो है ना, 21 में आप कैसे 7 करे घटाएंगे तो यहाँ पर 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा और ये तो यहाँ पर 14। तो 14 तारीख को आपको क्या रहा होगा? दूसरा सोमवार रहा होगा इसके पीछे। फिर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका 7 को क्या रहा होगा? फिर आप इसके पहले जाएंगे 7 के बाद 6, 5, यहाँ पर आपका 4 और आपको 4 तारीख को ही क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ सोमवार हो गया। सोमवार के पहले यहाँ क्या आता है आपका?
रविवार आता है, फिर आपका शनिवार आता है, फिर आपको यहाँ पर शुक्रवार आता है। क्या आता है? शुक्रवार। लेकिन आप इस तरीके से निकालेंगे तो ये लॉन्ग पड़ रहा है। आप यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से देखिए। कैसे देखिए? ट्रिक। यहाँ पर आपका 28 दिन दिया है। क्या दिया है? 28। 28 में आपको 4 घटाना है तो आपका 24 बचेगा। 24 में 7 का भाग दे दीजिए तो 7 ही आपका 21 हो जाता है। और यहाँ पर क्या बच रहा है? 3 आपका विषम दिन बच रहा है। और जो आपका सोमवार दिया है उस पर बैक जाना है तो अब हम क्या करेंगे? इस पे 3 दिन को माइनस कर देंगे। तो सोमवार के आप 3 दिन माइनस करेंगे तो आपका रविवार, फिर आपका शनिवार, फिर आपका शुक्रवार। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? आपका शुक्रवार। इस तरीके से आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये ट्रिक के माध्यम से आप 2 से 3-4 सेकंड में आसानी से सेकंडों में निकाल सकते हैं। और अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये बिना सॉल्व किए ही उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। एक बार केवल समझ में आ जाने के बाद आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है किस तरीके से निकालना है आसान तरीके से, तो आप आसान तरीके से तुरंत सेकंड में ही कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। अब जो अगला क्वेश्चन है नंबर 4, यदि किसी वर्ष के 3 मार्च को बुधवार हो तो उसी वर्ष के 20 जुलाई को कौन सा दिन होगा? क्या कह रहा है? कोई वर्ष है, वर्ष हमें नहीं पता, 2012 है, 14 है, 24 है, 25 है, हमें नहीं पता। क्या कह रहा है कि केवल वर्ष है, ठीक है। 3 मार्च को आपका बुधवार है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आपने लिखा 3 मार्च को आपका बुधवार है। क्या है? ठीक है, 3 मार्च को बुधवार है। फिर कह रहा है उसी वर्ष के 20 जुलाई को कौन सा दिन होगा? तो कहां पर जाना है आपको? जुलाई। तो मार्च से आपको जुलाई पे जाना है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में। तो मार्च के बाद आपका क्या आता है? यहाँ पर अप्रैल आता है। मार्च, अप्रैल, फिर यहाँ पर आपका मई, फिर यहाँ पर जून और यहाँ पर आपका जुलाई। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना है? आना है। तो जब आप आ रहे हैं आपका 3 मार्च है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आसानी से आप समझिए। एक बार समझने के बाद आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो अभी आप इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताते हैं। तो जो ये 3 मार्च है आपका, मार्च में आप 3 में खड़े हुए हैं, आपके बाद 4, 5, 6, 7, 8 करते करते तब आप अप्रैल में जाएंगे तो अप्रैल का आपको पूरा महीना मिलेगा, मई का पूरा महीना मिलेगा। लेकिन आपका जो मार्च का महीना है उसमें कुछ दिन शेष है। और जो आप जानते हैं जो मार्च होता है वो कितने का होता है? 31 का होता है। 31 में आप 3 घटाते हैं तो आपको क्या बचता है? 28। तो मार्च में आपके 28 दिन क्या हो रहे हैं? आपके बच रहे हैं। ये मार्च में आप 28 दिन, ये अभी बुधवार हटा दीजिए, अभी केवल आप देखिए कि कितने दिन बच रहे हैं। मार्च में आपका 28 दिन बच रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपका अप्रैल पूरा पूरा 30 दिन का होता है, आप पूरा क्रॉस कर रहे हैं। मई आपकी 31 दिन की होती है, जून आपका 30 दिन का होता है और जुलाई आपका 31 दिन का होता है। लेकिन आपको 20 जुलाई का निकालना है तो यहाँ पर आप 20 जुलाई को आपको क्या करना है? दिन बताना है कौन सा दिन होगा, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं इन सब दिनों को आप जोड़िए, ये वाला और इसके बाद ये करिए इनमें विषम दिन कितने बचते हैं। 2 तरीके होते हैं, इसको जितने भी आपके दिन है सबको जोड़ के 7 का भाग दे दीजिए, फिर जो आए इसमें जोड़ के जो आपको दिन निकालना है, जैसे आपके यहाँ पर बुधवार दिया था तो इसके आगे आपको जोड़ के, क्योंकि आपका आगे का ही निकालना होता है। तो आप यहाँ पर देखिए जो 28 दिया है इसको शॉर्ट करने के लिए आप इसी में 7 का भाग दे लीजिए और यहाँ पर आप विषम दिन देख लीजिए तो कितने दिन आपके बच रहे हैं। तो आप जो 28 दिन बच रहे हैं मार्च में, इसमें 7 का भाग देंगे तो आपका 0 विषम दिन बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका 30 का भाग देंगे, 30 में आप 7 का भाग देंगे तो अप्रैल में 2 विषम दिन बचते हैं। इसके बाद 31 में आपका 3 विषम दिन बचते हैं और 30 में आपका जो जून है उस पर आपका 2 विषम दिन। और यहाँ पर जब आप जुलाई में 20 जुलाई को आपको निकालना है, 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 तो 6 आपके विषम दिन बचेंगे। आप इन सबको जोड़ लीजिए तो आपको क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जैसे 3, 2, 5, 2, 7, लेकिन यहाँ पर जैसे 7 आ गया, बाद में 7 से भाग हमको देना ही है तो आप यहीं पर फिर इसको कट कर दीजिए। केवल क्या बच रहा है यहाँ पर आपका 6। अब ये जो 6 बच रहा है इसको बुधवार में आपको क्या करना है? 6 आगे जाना है, बुधवार के 6 आगे जाना है, वही आपका आंसर होगा। तो बुधवार के आप 6 दिन आगे जाएंगे, बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार और 6वां आपका मंगलवार। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका मंगलवार हो जाएगा। ये जो विषम दिन वाली बात है ये आपको हमने पार्ट 1 में बताया था कि कौन से महीने में कितने विषम दिन होते हैं। जब आप इसको शॉर्ट में करेंगे तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करिए, मार्च में है, मार्च में कितने दिन बच रहे हैं? 28 दिन बच रहे हैं, 7 से भाग दीजिए 0। मार्च का महीना आपको
जोड़ना ही नहीं। अप्रैल में आप देखते हैं 2 विषम दिन 2 ले लीजिए, मई में आप देखते हैं 3 विषम दिन 3 ले लीजिए, जून में आप देखते हैं 2 विषम दिन 2 ले लीजिए, जुलाई में आप 20 जुलाई जाना है तो 6 विषम दिन, आप सीधे सीधे 3 2 5 2 7 इसको हटा दीजिए, केवल 6 आ रहा है, 6 आप प्लस इसमें करिए, मंगलवार आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप शॉर्ट में कर सकते हैं। ये हमने आपको समझाने के लिए पूरा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। तो ये हमारा पार्ट 2 था कैलेंडर का, जिसमें बेसिक से हमने ये वाले क्वेश्चंस को करवाते हुए आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि सर आप इसके आगे का पार्ट कब ला रहे हैं, या आप नेक्स्ट चैप्टर कब स्टार्ट कर रहे हैं। हम उस पर जरूर कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं अगले वाले पार्ट में। धन्यवाद।